सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चाहे हम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट का हो, या कोई भी संस्कृत से आप परीक्षा दे रहे हो, उसके अंदर इच संज्ञा विधायक सूत्रों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इच संज्ञक विधायक सूत्र हमारे पास 6 हैं जो हमारे व्याकरण में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो 6 इच संज्ञक विधायक सूत्र है, उन सूत्रों की आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र, इच संज्ञा विधायक का पहला सूत्र है हलन्त्यम। तो देखिए, हम सबसे पहले पहला सूत्र की व्याख्या करते हैं, हलन्त्यम। देखो, हलन्त्यम, हलन्त्यम नाम से पता लग रहा है, इसको तोड़ के देखिए। हल ल में से जब मैं अ बाहर निकालूंगी तो बन जाएगा अंत्यम। हल और अंत्यम, हल अंत्यम। अंत्यम का मतलब होता है अंतिम। अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। सूत्र देखिए कितना आसान है कि अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। अब अंतिम हल देखो, जैसे हमने 14 महेश्वर सूत्र किए, अ ई ऊण, ये अंतिम हल है, इसकी इच संज्ञा हो गई। किससे हुई? हलन्त्यम सूत्र से। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, ये अंतिम जो हल है, हल मतलब व्यंजन, जो अंतिम हल है यानी अंतिम व्यंजन है, उसकी क्या कर देता है? इच संज्ञा कर देता है। तो देखिए, जो ये सूत्र है, उस सूत्र के नीचे वृत्ति दे रखी है, उपदेशे अंत्यम हलित इत स्यात्। तोड़ के देखो, उपदेशे अंत्यम हल, हल में से ई बाहर निकाला और ये त आधा, इत स्यात्। ठीक है, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ये निकला हमारे पास। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर देखिए कि उपदेशे, उपदेशावस्था में स्थित। देखो, पानी ने जो ये सूत्र लिखे ना, उन सूत्रों के नीचे वृत्तियां लिख रखी है, उन वृत्तियों में उस सूत्र की व्याख्या है। ठीक है, तो उन्होंने ये सूत्र दिया और सूत्र के नीचे ये वृत्ति दे दी। वृत्ति में लिखा कि उपदेशावस्था में स्थित जो अंत्य मतलब अंतिम, जो अंतिम हल है, उसकी इत, इत मतलब इत संज्ञा होती है। उपदेशावस्था में स्थित जो अंतिम हल है, उसकी इत संज्ञा होती है। अब देखो, ये हलन्त्यम जो सूत्र है ना, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। बस ये चीज ध्यान रखना। अभी इसका क्यों बताया ये मैंने अभी बताती हूँ। क्या इसकी हिंदी कर रहे हैं? एक बार जो वृत्ति दे रखी है कि उपदेशावस्था में स्थित जो अंत्य है यानी जो अंतिम हल है, उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो क्या कहा? उपदेशावस्था में स्थित। अब तुम प्रश्न पूछोगे कि मैडम ये उपदेशावस्था क्या होती है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल की इच संज्ञा होती है, और इसमें क्या कह रहा है? अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। इन्होंने उपदेशे शब्द जोड़ा है ना, उपदेशे शब्द जोड़ा है। तो उपदेश का मतलब क्या होता है? देखो, आगे दे रखा है, उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश जो है वो आद्य उच्चारण है, मतलब सर्वप्रथम। आद्य का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण मतलब कि किसी ने पहले ही जिसका उच्चारण कर दिया है, जिससे पहले ही किसी ने उसका उच्चारण
कर दिया है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? उपदेश। अब तुम कहोगे मैडम पहले सर्वप्रथम किसी ने उच्चारण कर दिया उसे उपदेश कहते हैं, तो सर्वप्रथम उच्चारण मतलब, देखो सर्वप्रथम उच्चारण का मतलब है पहले पहले जो हमारे व्याकरणाचार्य थे, कौन कौन थे? एक तो थे पाणिनि, एक थे कात्यायन और एक थे पतंजलि। इन तीनों को हम क्या कह देते हैं? त्रिमुनि। त्रिमुनि। अब पेपर में पूछ रहे त्रिमुनि में से है, इनमें से है, त्रिमुनि कौन सा इनमें से नहीं है? तो ध्यान रखना, पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रिमुनि। ठीक है। अब देखो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों ने पहले ही जिसका उच्चारण कर दिया है उसे ही क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। यानी त्रिमुनि के द्वारा जिसका पहले ही उच्चारण कर दिया गया है उसे ही उपदेश कहा जाता है। ठीक है। त्रिमुनि ने पहले ही क्या उच्चारण कर दिया था कि जो उपदेशावस्था में स्थित हल है उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। ठीक है। त्रिमुनि। अब इसका पूरे हलंत्यम सूत्र की पूरी व्याख्या क्या बन गई? उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल की इत् संज्ञा होती है। ये परिभाषा किसने सर्वप्रथम कह दी थी? ये कह दी थी त्रिमुनियों ने। त्रिमुनियों ने कहा था कि जो अंतिम हल होगा उसकी इत् संज्ञा होती है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब पाणिनि है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। पाणिनि, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी। सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि ने। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी। फिर कात्यायन, कात्यायन ने क्या लिखे हैं? वार्तिक। इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। ठीक है। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। ठीक है। अष्टाध्यायी, पाणिनि का समय माना जाता है ईस्वी पूर्व 500। कात्यायन का समय माना जाता है ईस्वी पूर्व 300 और वहीं पतंजलि का समय माना जाता है ईस्वी पूर्व 150। अगर आपने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि याद कर लिया तो उससे उनके समय की हम जांच कर सकते हैं। 500, 300, 150, 500, 300, 150। तो पाणिनि मतलब ईस्वी पूर्व 500, कात्यायन मतलब ईस्वी पूर्व 300 और पतंजलि का समय है ईस्वी पूर्व 150। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखे वार्तिक, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमने त्रिमुनियों के बारे में पढ़ी। ठीक है। तो कात्यायन जो है ना, इसका कई बार नाम आ जाता है वर रुचि। कात्यायन का दूसरा नाम है वर रुचि। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है, वर रुचि ने क्या लिखा है? तो वर रुचि ने क्या लिखे हैं? वार्तिक। ठीक है। तो आपके जो भी संस्कृत के कंपटीशन है ना, उसमें कैसे भी इनमें से प्रश्न बन जाए कि त्रिमुनियों को क्रम से लगाओ, क्रम से स्थापित करो, तो हमें जब इनका समय पता होगा तो हम क्रम से लगा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लिया अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। वार्तिककार कौन है? कात्यायन यानी वर रुचि। महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि। ठीक है। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। हमने क्या कहा कि उपदेशावस्था में स्थित जो अंतिम हल है उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। उपदेश किसे कहते हैं? आद्य उच्चारण को, यानी सर्वप्रथम किए गए उच्चारण को क्या कह देते हैं? उपदेश कह देते हैं। ठीक है। और सर्वप्रथम उच्चारण का मतलब त्रिमुनि के द्वारा किया गया उच्चारण। ठीक है।
त्रिमुनियों ने जो पहले ही कह दिया था कि जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो आगे क्या दे रखा है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरानुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जितने भी सूत्र हैं पाणिनि के, उन सूत्रों में अदृष्टम पदम, जो पद हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसे सूत्रांतराद मतलब दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या? सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं दे रहा, अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा, उसे सूत्रांतरात मतलब दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीय सर्वत्र हमेशा अनुसरण कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात अब यहां पर क्यों कही? देखो, हलंत्यम सूत्र है, ये है हमारा हल अंत्यम, इतनी सी बात क्या रखी है। और वृत्ति के अंदर दे रखा है उपदेशे अंत्यम, अंत्यम और हल, उपदेशे और इत, ये दो नए शब्द जोड़े हुए हैं, उपदेशे और इत। ये दो शब्द कहां से जोड़ लिए इन्होंने? भाई सूत्र के अंदर तो अंत्यम और हल दो ही शब्द थे ना, तो ये नए दो शब्द कहां से आ गए? तो इन दोनों शब्दों को इन्होंने क्या किया है, दूसरे सूत्र से, सूत्रांतरात, दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीय ग्रहण कर लिया है। दूसरा कौन सा सूत्र है? अब दूसरा सूत्र है हमारे पास उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत, ये उपदेशे शब्द और इत शब्द इन्होंने हलंत्यम वालों ने इस सूत्र से उपदेश और इत शब्द का ग्रहण कर लिया है। कैसे कर लिया? ये देखो, ये तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, और जो उपदेशे अजनुनासिक है ना, वो तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है ये वाला। तो ये पहले हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है ना, उसके अंदर ये सूत्र पहले दे रखा है और ये बाद में दे रखा है। तो बाद में दे रखा है तो इन्होंने पहले वाले सूत्र से दो शब्द ग्रहण कर लिए। कौन कौन से? एक तो उपदेशे और दूसरा इत। बात समझ में आई? इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी में पहले उपदेशे अजनुनासिक इत वाला सूत्र दे रखा है और बाद में हलंत्यम दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया, इस सूत्र में इन्होंने लिखा है कि जो भी सूत्र होते हैं उसमें जो पद दिखाई नहीं दे रहे, उनको दूसरे सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दूसरे सूत्र, इसके जस्ट पहले वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम से जस्ट पहले वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अजनुनासिक इत। तो इस सूत्र से इन्होंने इन दो पदों को ग्रहण किया है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, हलंत्यम सूत्र में पूर्व सूत्र से कौन से दो पदों को ग्रहण किया गया है? उपदेशे और इत, पहली चीज। फिर पूछ ले कि हलंत्यम सूत्र से पूर्व सूत्र कौन सा है? उपदेशे अजनुनासिक इत। समझ आ गई? अब इन्होंने जो नीचे वृत्ति दे रखी है, क्या वो आपको समझ में आ गया? वृत्ति में कहा है उपदेशावस्था में स्थित, मतलब त्रिमुनि के द्वारा जो पहले कह दिया गया है कि जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश का मतलब होता है आद्य उच्चारण, मतलब सर्वप्रथम मुनियों के द्वारा जिसका उच्चारण कर दिया गया है कि जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और जो सूत्रों में दिखाई नहीं दे रहा पद, उसको पूर्व सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। कब? सर्वत्र, सब जगह। जब हम सूत्र की व्याख्या कर रहे होते हैं ना, उस सूत्र की व्याख्या के अंदर जब हम अर्थ कर रहे हैं और उसमें कुछ नए शब्द आ रहे हैं, तो वो नए शब्द जो है हमने पूर्व सूत्र से ग्रहण किए होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व सूत्र है उपदेशे अजनुनासिकित, तो उससे हमने उपदेशे और इत इन दो शब्दों का ग्रहण कर लिया है। बताओ अब कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया? हलंत्यम सूत्र, हलंत्यम सूत्र ने कहा हल अंत्यम मतलब अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। फिर इन्होंने वृत्ति में उपदेशे शब्द दिया, उपदेशे मतलब उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। फिर पूछा गया कि उपदेशावस्था क्या होती है? उपदेशावस्था होती है सर्वप्रथम किया गया उच्चारण, मतलब आद्य उच्चारण। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, उपदेश क्या, उपदेश कह, उपदेश क्या है? आद्य उच्चारणम, ये भी एक प्रश्न बन गया। ठीक है, आद्य उच्चारणम, आद्य उच्चारण मतलब सर्वप्रथम जिसके द्वारा उपदेश कर दिया गया है। सर्वप्रथम उपदेश किया था हमारे त्रिमुनियों ने। त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, कात्यायन जिन्होंने वार्तिक लिखे और पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा। ठीक है, इन त्रिमुनियों के द्वारा सर्वप्रथम जो उच्चारण किया जा चुका है कि जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। आगे समझ में? प्रश्न इसमें से क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहला तो अंतिम हल की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलंत्यम से। दूसरा प्रश्न, उपदेशावस्था का मतलब क्या है? आद्य उच्चारण। आंसर क्या हो जाएगा? आद्य उच्चारण। फिर आपसे पूछ लिया कि उपदेशे और इत का अंतिम सूत्र में किन दो पदों को ग्रहण किया गया है? उपदेशे और इत को। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रश्न बन जाएंगे। इन ये जो मैं आपको सूत्र करवा रही हूं ना, इन सूत्रों से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न, ये इत संज्ञक सूत्र सारे पूरे हो जाएंगे ना, फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। हम सारे प्रश्न जितने बन सकते हैं सारे प्रश्न हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सूत्र समझ में आ गया हलंत्यम? ये नीचे जो वृत्तियां होती है ना, इनमें से कई बार प्रश्न आ जाता है, इसीलिए मैंने ये नीचे वृत्ति लिखी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ये उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल जो है वो इत संज्ञक होता है, उपदेश जो होता है वो आद्य उच्चारण होता है, और सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं दे रहा उसको दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसी हलंत्यम सूत्र के बारे में एक बात और भी मिलती है। क्या मिलती है? प्राचीन आचार्य है जो उन्होंने क्या कहा है? प्राचीन आचार्यों के अनुसार प्राचीन आचार्यों के अनुसार अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो उन्होंने उसके लिए एक सूत्र दिया है। क्या दिया है? धातु सूत्र गणोणादि। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, वाक्य ये पहली लाइन हो गई। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। फिर है आगम प्रत्यादेश। आगम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तितः। उपदेशा प्रकीर्तितः। कुछ आचार्यों के अनुसार अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है।
धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इस सूत्र में देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है धातु सूत्र, फिर दे रखा है सूत्र पाठ, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, गण में से ऊ बाहर निकल रहा है, उणादि पाठ, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये 9 जो है उपदेश कहे गए हैं। ये जो 9 है ये उपदेश कहे गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये 9 जो है ये क्या कहे गए हैं, उपदेश कहे गए हैं। हमने उपदेश की परिभाषा पढ़ी, उपदेश आद्यो उच्चारणम, ठीक है। तो ये प्राचीन आचार्यों ने एक श्लोक दिया है, उसमें बताया है कि ये 9 जो होते हैं ये उपदेश कहलाते हैं। देखो इसमें 9 में सबसे पहला है धातु पाठ। धातु पाठ जैसे आपकी एक डुकरीय धातु होती है, इसमें देखो य जो है ना ये इत संज्ञा, य की इत संज्ञा हुई है किससे, हलंत्यम सूत्र से। उपदेश का मतलब ही क्या होता है, सर्वप्रथम जिन्होंने उच्चारण कर दिया, तो जैसे सर्वप्रथम उन्होंने धातु पाठ बनाए थे, उन धातु पाठ में कहा था जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र पाठ, सूत्र पाठ में कौन कौन से हमारे पास, वही जैसे 14 महेश्वर सूत्रों के सूत्र ही है वो, तो महेश्वर सूत्रों में क्या है, अ ई ऊण, पहला लिख रही हूं मैं, तो ये अंतिम जो है हल, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो इस तरीके से ये जो सब दे रखे हैं इनके अंतिम हल की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। जैसे आगम का देख लो, जैसे अट का आगम होता है तो ये अंतिम हल है, इसकी इत संज्ञा हो गई। प्रत्यय है, प्रत्यय जैसे ल्यप प्रत्यय, इसके अंतिम हल की क्या हो गई, इत संज्ञा। आदेश, किसी चीज का आदेश करना, जैसे जैसे तुम कह देते हो कि हमने कत्वा प्रत्यय का आदेश, यण प्रत्यय, जैसे हम कहते हैं इक के स्थान पर यण आदेश करते हैं ना, जब संधिया करते हैं तो यण आदेश, ये देखो ये अंतिम हल है, इसकी इत संज्ञा हो गई। तो ये सब पहले ही हमारे पास आ चुके थे, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश। ये जो 9 है ये उपदेश कहलाते हैं, मतलब उपदेशावस्था में स्थित, यानी इनमें स्थित ये जो 9 पाठ है इनमें स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होनी है। तो इनमें स्थित है ना, ये जैसे डुकरे हैं, ल्यप, अयूण, अट, मैं ये जो बता रही हूं, इनमें स्थित अंतिम हल की क्या हुई है, इत संज्ञा हुई है। किस सूत्र से हुई है, हलंत्यम सूत्र से हुई है। समझ आ गई, आद्य उच्चारण का मतलब ही हो गया इनमें जो हमारे अंतिम हल है, इन जो 9 उपदेश हैं इन उपदेशों में जो अंतिम हल है, ये उपदेश हो गए। जैसे मैंने 1 2 4 उदाहरण दिए आपको, इन उपदेशों में जो अंतिम हल है उसकी क्या हुई है, इत संज्ञा हुई है। जैसे डुकरीय में य की हो गई, आयुण में य की हो गई, यण में न की हो गई, ल्यप में प की हो गई, अट में ट की हो गई। समझ आ गई। तो ये कुछ आचार्यों ने उपदेश के लिए एक सूत्र दिया है, क्लियर। तो ये क्या कहते हैं, इनके इन 9 उपदेशों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, ठीक है। इसको 2 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा सूत्र। क्या क्या आते हैं इसमें, धातु, सूत्र, गण, उणादि पाठ, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेशा, उपदेशा, प्रकीर्तिता, ठीक है। तो इसको कई बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो ये था हमारा हलंत्यम सूत्र, समझ आ गई। इसमें अब जो जो प्रश्न बन सकते थे ना हलंत्यम में, मैंने सारा बता दिया आपको। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं और एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं,
ठीक है, तो ये चीजें आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा। थैंक यू।